जो छोटी बच्चियां हैं वो नहीं बोल पा रही हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयर, अभी उसको तुरंत एहसास हो गया, अरे अभी जो 5 मिनट पहले कॉल आई तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, वो तुरंत 1930 पे तुरंत कर देगा। तो उसका पैसा जो है इधर-उधर नहीं है, वो होल्ड हो जाएगा। तो हम थोड़ा प्रक्रिया में समय लगता है महीने भर का, हम वो पैसा उसको वापस करवा सकते भोजपुर में देखा जाए तो सर हैं। हम भोजपुर में हम बता रहे हैं आपको, हम हर महीने 2-3 लोगों का पैसा हम वापस करा रहे हैं। बहुत मेहनत हमें करनी पड़ रही है और सीमित संसाधन में भी हम लोग बहुत लोगों का है और आपके द्वारा साइबर में जो क्राइमें बढ़ रही है उसको लेकर के बच्चों को और यहाँ शिक्षकों को काफी सलाह दी है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार द्वारा पिछले साल जून के महीने में हर जिले में एक साइबर थाने खोलने का जो है खोला गया। उसमें साइबर डीएसपी के रूप में जो है हमें यहाँ भोजपुर में प्रतिनियुक्त किया गया है, पदस्थापित किया गया है। तो हमारा जो मैंडेट है उसमें एक मैंडेट ये भी है कि हम जो है समय समय पर साइबर चौपाल करके लोगों को अवेयर भी करें। तो इसी क्रम में जब इन लोगों ने हमें बताया कि ऐसे वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम आएंगे और हम साइबर संबंधी जो भी अवेयरनेस हो सकता है हम वो लोगों को देंगे। उस पहले तो लोगों को पता नहीं है कि कोई साइबर थाना है। दूसरा, जो साइबर क्राइम की जो विक्टिम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा दिमाग है, वो तो बच जाते हैं, लेकिन जिनके जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर घर की जो महिलाएं हैं, उनके साथ साइबर क्राइम हो रहा है। और हमने देखा है प्रायः कि वो किसी को बोल भी नहीं रही हैं, लाज लज्जा में नहीं, लोग लज्जा में नहीं बोल रही हैं। जो जो छोटी बच्चियां हैं वो नहीं बोल पा रही हैं, तो जो बूढ़े लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोगों को अवेयर कराएं कि पहला काम तो ये है कि लोग रिपोर्ट तो हमें करें ही करें, उससे पहले 1930 करके एक नंबर है, तो एनसीआरपी पोर्टल पे भी आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपना क्लेम। तो जितना ज़्यादा जल्दी आप कंप्लेन करेंगे, उतना आपका को राहत मिलेगा। सपोज़ कीजिए कि आपके साथ पैसे का फ्रॉड हो गया, मान लीजिए किसी के साथ 1 लाख का फ्रॉड हो गया, अभी उसको तुरंत एहसास हो गया, अरे अभी जो 5 मिनट पहले कॉल आई तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ, वो तुरंत 1930 पे तुरंत कर देगा। तो उसका पैसा जो है इधर-उधर नहीं है, वो होल्ड हो जाएगा। तो हम थोड़ा प्रक्रिया में समय लगता है महीने भर का, हम वो पैसा उसको वापस करवा सकते भोजपुर में देखा जाए तो सर हैं। हम भोजपुर में हम बता रहे हैं आपको, हम हर महीने 2-3 लोगों का पैसा हम वापस करा रहे हैं। बहुत मेहनत हमें करनी पड़ रही है और सीमित संसाधन में भी हम लोग बहुत लोगों का पैसा वापस करवाए हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सर जिसको साइबर क्राइम के बारे में जानकारी नहीं तो है। हम इसीलिए हम ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, आप लोग के भी माध्यम से हम बात करते हैं और हम इस तरह की जो भी आयोजक होते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो हम वहाँ पहुँचकर लोगों को बताते हैं कि आप हमारे पास आइए। हम बहुत अच्छे तरीके से, न सिर्फ क्रिमिनल तक हम अगर पहुँच पाते हैं तो हम उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और आपको जितनी भी राहत है हम दे सकते हैं, देते हैं। हम महिलाओं और क्या सुझाव दिया गया और इस पर कैसे रोक लगाएं? देखिए, हमारा सुझाव सिंपल है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ क्राइम हो रहा है, आप हमको अप्रोच करें। हम लोकल थाने के माध्यम से, लोकल जो भी अमला है उसके माध्यम से हम जो है आपको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करें, और हमने कई मामलों में न्याय दिलाया भी है। हम लोगों की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, इसलिए रिवील नहीं करते कि हमें पता महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनकी आइडेंटिटी रिवील करने से इनको परेशानी हो सकती है। तो हम उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हुए हम पूरी तरह से उनका सहयोग करें। भोजपुर जिले में सर दियारांचल इलाका भी है जहाँ क्राइम से जुड़े लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है, और भोजपुर जिला को देखा जाता है कि इस क्राइम को आप कैसे रोक पाइएगा? देखिए, जब आपको क्राइम को लेकर अवेयरनेस होती है तो वो पहला स्टेप होता है। आप जानते हैं कि ये क्राइम हमारे साथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों को एहसास भी नहीं है कि वो क्राइम हो गया, तो अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें टेक्निकल बहुत सारा इसमें पहलू है। तो वो लोकल थाने के स्तर पे भी उसका निदान अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हर ज़िले में साइबर थाना खोला गया। तो आप अगर हमें अप्रोच करते हैं तो हम निदान करते हैं। उसमें हमें बच्चियों और महिलाओं के साथ जो अपराध है, साइबर अपराध, उस पे हमारा ख़ास फोकस है। इसीलिए हम यहाँ पे आए भी थे कि बच्चियों और
महिलाओं के साथ अगर हो किसी भी तरीके का अपराध तो हम उसको जो है हम कर देंगे। जो साइबर क्राइम इस तरह के कर रहे हैं सर, उस अपराधियों के लिए आपकी क्या संदेश है? कोई अपराधियों के लिए कोई संदेश नहीं है। अपराधियों के लिए संदेश यही है कि आप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप कहीं भी आप बच के नहीं जा सकते, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है, क्योंकि साइबर अपराध अगर हो रहा है तो किसी माध्यम से हो रहा है और हमारी उस माध्यम पे पूरी नज़र है। हमारे पास पूरा एक्सपर्टीज़ है कि कैसे अगर आप उस माध्यम का यूज़ कर रहे हैं तो हम कैसे आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें और आपको के खिलाफ सबूत न्यायालय में पेश करें। तो कोई भी साइबर अपराध करके बच नहीं सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से